हेलो माय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शर्मा अग्रवाल। अब इसके पहले हम आपको आपको बता चुके हैं कि वासुदेव शर्मा अग्रवाल का जीवन परिचय यानी उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शर्मा अग्रवाल। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले इस पाठ में ये पूछा जाता है कि किस प्रकार से प्रश्नोत्तर प्रश्न दिए जाते हैं और इनके उत्तर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का अध्ययन करते हैं और पाठ का अध्ययन करने के बाद फिर हम उसके नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़ते हैं। दिए गए गद्यांशों को पढ़ते हैं और पढ़ करके हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो देखिए कौन सा गद्यांश है। पहले चैप्टर में गद्यांश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांत के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिरकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव कर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये आपका गद्यांश था। इस गद्यांश के कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं, देखिए। तो ये आपका गद्यांश था, धरती माता की कोख में यानी डॉट डॉट ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो कभी कभी ये पूछता है और इसके बाद कभी पूछ देता है कि इसका संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ वासुदेव शर्मा द्वारा रचित है। तो देखिए, तो इसका पहला उत्तर होगा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शर्मा अग्रवाल। अब दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब होता है कि गद्यांश दिया होता है, उस गद्यांश में कुछ पंक्तियों के नीचे रेखा खींची होती है, उसी को हम रेखांकित अंश कहते हैं। तो आइए देखते हैं कहां तक रेखा खींची हुई है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ तक बेटा आपकी रेखा अंकित है। तो इस इतने की व्याख्या करनी है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। यानी विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण क्या पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना भी चाहिए। तो ये आपका क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या थी। अब तीसरा प्रश्न है, दिन रात बहने वाली नदियों ने किससे पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसका उत्तर है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर यानी अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब
इसके बाद चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर यानी कुशल शिल्पियों के कारण। किसके कारण? कुशल शिल्पियों के कारण। कुशल शिल्पियों के कारण ये क्या है, सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो इसका उत्तर बेटा यही है। अब इसके बाद पांचवा कहता है, लेखक ने हमें किन योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। लेखक ने हमें क्या छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए यानी उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो इसका उत्तर यही है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।